नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। बिहार में पंचायती चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरगर्मी भी पूरे तरीके से बढ़ गई है। क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया अपनी अपनी ताल ठोक चुके हैं और एक दूसरे की कामों में कमियां निकाल रहे हैं। हमारी टीम रोज़ाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत सुंदरपुर चौटिया प्रखंड विक्रम पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी कार्यवाहक कमलेश सिंह से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहां से मुखिया प्रत्याशी राजकुमारी देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत सुंदरपुर चौटिया प्रखंड विक्रम के मुखिया प्रत्याशी कार्यवाहक कमलेश सिंह से। कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त आपके पंचायत में वर्तमान मुखिया के द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है। वर्तमान मुखिया के द्वारा पहले तो बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि जल नल का काम पूरा करवाया जाए और जिस वार्ड में जल नल का काम हो जाएगा उसके बाद नली गली का काम होगा। जी, तो आपके क्षेत्र में जल नल का काम नहीं हुआ है? मेरे यहाँ 12 वार्ड है जिसमें 10 में नल जल का काम पूर्ण हो चुका है, 2 में अधूरा बचा हुआ है, 5 नंबर और 2 नंबर में। जी, और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आपके यहाँ धरातल पर उतरी हैं? 5 वर्षों में धरातल पर इस 16 से जो 21 वाला रीजन था उसमें सिर्फ जल नल का काम हुआ है और थोड़ा बहुत ढलाई का काम हुआ है सिर्फ भसारा में, और सुंदरपुर में, चौटिया में, तरीपर, निसरपुरा, बंवाहरपुरा जितने भी गांव हैं उसमें कोई नल जल छोड़कर और कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, नल जल छोड़कर किसी भी योजना पे कार्य नहीं हुआ है? जी नहीं। जी, तो और ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना हुई या वृद्धा पेंशन योजना हुई, इसके अंतर्गत लोगों को लाभ मिला है कि नहीं? हाँ, सरकार के द्वारा जिसका नाम आया है इंदिरा आवास में उसको इंदिरा आवास मिला है। जी, इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो या स्वच्छता के तहत जो शौचालय बनाने का सरकार का कार्य चल रहा था, जी जी, उसमें मुखिया के द्वारा पैसा लेने का जहाँ तक बात आया हमने उसका विरोध किया। जी, क्योंकि जो वर्तमान मुखिया हैं वो भी पिछले बार हमारे ही समर्थन से बने थे। जी, हम 11 से 16 तक मुखिया इस पंचायत के खुद हम थे। जी, और उसी आशा और विश्वास पर लोगों ने जब सुरक्षित सीट हुआ तो लोग कहा कि जनता जो हमारे थे वो लोग कहे कि आप जिसको कहिएगा हम उसको मुखिया चुनेंगे, क्योंकि आपने जो विश्वास हम लोग को भरोसा के साथ जुड़े हुए रहे, काम किए हैं, उसका मजदूरी हम आपको देंगे। और हमने ही बिंदा देवी को यहाँ सपोर्ट करके मुखिया बनवाया, लेकिन जनता के साथ घोर अन्याय हुआ। हम इसका पक्ष नहीं लेते हैं। आप कहीं भी किसी जनता से जाकर पूछिएगा कि हम पैसा लेने का जो जनता से होता है शौचालय में, वृद्धा पेंशन में, इंदिरा आवास में, चाहे आंगनबाड़ी, जितना जो भी है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमें जनता बगैर कोई लालच के, आप सुनते होंगे इलेक्शन में कि बहु जगह ये चीज़ बट रहा है, वो चीज़ बट रहा है, ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ मेरा जनता हमसे नहीं कुछ लेता है, हमारे विश्वास पर और काम पर वोट देता है। इसलिए हम जनता से भी चाहते हैं कि कोई एक पैसा न ले, और इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके चलते जो है हम राजकुमारी देवी को अगर समर्थन कर रहे हैं। जी जी, तो बीते 5 वर्षों में आपके हिसाब से इस क्षेत्र में विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हुआ, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, तो मुखिया जी इस तरीके की लापरवाही का कारण क्या रहा? लापरवाही का कारण रहा कि एक तो आरक्षण का सीट हो गया, दूसरा उनको लगा कि मुखिया एक सेवक होता है जनता का। जी, लेकिन आज के डेट में जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वो अपने आप को मालिक समझते हैं, और यही भूल है लोगों का। आपको 5 साल के लिए
सेवक चुना है। सेवक की तरह आपको काम करना होगा, क्योंकि आपका कोई रटाया पढ़ा हुआ नौकरी नहीं मिल गया है। 5 साल के बाद फिर परीक्षा देना होता है, और उस परीक्षा में जनता अगर आपको सेलेक्ट करता है कि नहीं हमारे विश्वास पे ही खरे उतरे हैं, तो फिर चुनाव में आपको जिताता है। इसलिए सेवक अपने आप को जो समझेगा वो बरकरार रहेगा, जो अपने आप को मालिक समझेगा उसका तो हर से ही होगा। और काम नहीं होने का जहां तक सवाल होता है, तो उनसे कोई कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, माने एक तरह से जो कहा जाता है ना कि पैसा पॉकेट में ही हमारा पैसा हो गया, उस तरह का वो करने लगे। इसके चलते विकास अवरुद्ध हुआ। झूठ सच का खाली खजाना भरते रहे, जनता से झूठ बोले। हम नहीं कर रहे हैं, आप जनता से जाके पूछ सकते हैं कि ऐसा बात है कि नहीं है। जी कमलेश जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। जब जनता की आवश्यकता, मूलभूत जरूरत पूरी नहीं होती है तो जनता में आक्रोशित होना स्वाभाविक है। किस तरह की लहर है, रुझान है लोगों में? लोग क्या बोल रहे हैं? बदलाव के मूड में हैं, आक्रोशित है मुखिया जी से? हाँ, वो तो स्वाभाविक है ना। हम न भी रहते हुए हमारे विश्वास पर जनता दिया, उस विश्वास को हमने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। और जी तो कमलेश जी, जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो आपको भी जनता का आक्रोश सहना पड़ रहा होगा? नहीं, जनता समझ रहा है जी कि हमारे मुखिया जी के हाथ में वो पावर नहीं था, क्योंकि जो काम था, जो पावर था, विकास कार्य छोड़ के अन्य कार्य जो होता है, उस कार्य में हम सहभागिता अपना रखे, बनाए रखे और विरोध भी किए। और जब हम पूर्व मुखिया थे तो उसके चलते सब लोग हमको जानता था, चिंता था। इसलिए तो आपके अनुसार सरकारी योजनाओं में पैसा की लेन देन भी हुई है आपके क्षेत्र में? हाँ, इंदिरा आवास में हुआ है, शौचालय में भी हुआ है। ये तो लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, लोग बताएंगे। जी कमलेश जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किस एजेंडे के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? हम सबका विकास के नीति पर काम करते हैं। वोट दिया नहीं दिया, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो सबका काम करते हैं। जो हमारे पास आता है उसका हम काम तहे दिल से करते हैं। जितना हमसे बनता है उतना हम उसका सहयोग करते हैं, और इसी का देन है कि आज हमारे पीछे इतना लोग खड़े हैं। जी तो कमलेश जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? कौन से कार्य है जो आपको करने हैं? सर्वप्रथम कार्य हमारा बाकी है बउआ हरपुरा, जो महादलित बस्ती है जी, निसरपुरा में महादलित मांझी का बस्ती है, वहाँ पर काम बाकी है। वो जरूरत भी है, जरूरी है। नाली और गली का समस्या है। तरी पर भी एक नाली बनाना है, लेकिन वहाँ कुछ जमीन का अड़चन आ रहा है। तो हम लोगों से बात किए हैं कि इसको किसी तरह से गांव से इस नाली को बाहर कर दिया जाए। लोग भी समझने के लिए तैयार हैं, जगह देने के लिए तैयार हैं। और सरवा भसारा में कार्य हुआ है, जो छूटा हुआ है उसको अबर हम लोग पूरा करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि अब वही सब काम जो छूटा हुआ है सो करना है। और जनता के जो भी आदेश होगा उसको सेवक समझ के अनुपालन करना है। जी कमलेश जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? कोई विशेष समस्या? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत भवन हम अपने 11 के भी एथी में दिए थे, जगह भी हम दे रहे थे, लेकिन जगह कुछ कम होने के कारण और मुख्यालय में होने के कारण और क्लस्टर सेंटर बन रहा था, तो विक्रम ब्लॉक से मेरा पास होके गया था, लेकिन अनुमंडल स्तर पर वो छट गया, गोरखड़ी में हुआ। तो पंचायत भवन की बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है, क्योंकि पंचायत भवन नहीं रहेगा तो बहुत सा कार्य करने में बाधा होता है। अब स्कूल में कराइए, चाहे कहीं दूरा पर कराइए, या सामुदायिक भवन में कराइए। कचहरी भी मेरे यहाँ है हरपुरा में, क्योंकि 2 पंचायत टूटकर नगर पंचायत में जाने के कारण मनेर तेलपा और गंगा चौक पंचायत था, उसको तोड़ के एक पंचायत सुंदरपुर चौटिया का निर्माण हुआ था। तो कचहरी हरपुरा में है, वहीं पर कार्य चलता है। जी लेकिन वो छोटा पड़ रहा है।
जी कमलेश जी, एक आखिरी सवाल, चुनाव का बिगुल बज गया, बिक्रम में तो चुनाव काफी नजदीक है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? जनता से यही कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि पुनः मौका दीजिए, और जो गलती हो गया होगा, चाहे आपके मन में लगता होगा कि ये कार्य नहीं पूरा हुआ इनके चलते, तो हम क्षमा चाहते हैं कि इस 5 वर्षों में जिनको हम विश्वास के साथ लाए, चुनवाए आपसे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि अगले जो चुनाव के बाद जो भी कार्य बचा हुआ है उसको करेंगे। भरोसा रखें लोग, विश्वास रखें, और विश्वास भरोसा लोग रखे हुए भी हैं, हमारे साथ हैं, क्योंकि हम जो ईमानदारी के साथ काम किए हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर मेरा है। और हम कभी अपने दरवाजे पर शोहरत नहीं सजाए कि हम मुखिया हैं, हमारे दरवाजे पर लोग आए और दरबार लगा हुआ है। हम एक एक घर में गए, सब लोगों को अपना फ़ोन नंबर दिए हुए रहते हैं कि किसी को अगर काम पड़ता है तो आप एक कॉल कर दीजिए। और मेरे यहाँ हैरान, क्योंकि 5 गांव है, 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, अब वहाँ के लोग आएंगे, हम किसी दूसरे गांव में गए हुए रहेंगे तो कैसे उसका काम होगा, वो हैरान होगा व्यक्ति। तो हम उनको फ़ोन नंबर, एक एक घर में, कोई नहीं कह सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी लोग हैं, गरीब अमीर जो भी हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हमको आज तक अपमानित किए हैं। और सब लोगों को हम कहते हैं कि इंडिविजुअल, मैन टू मैन, ना कोई मेरा अगल है, ना आजू है, ना बाजू है। हम तो कहते हैं मुखिया में हमको चुने हैं, चाहे हमारे कहने पर जिनको चुने हैं, तो हमसे काम लीजिए, दूसरे के पास जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। न मेरा भाई मुखिया है, न मेरा माँ मुखिया है, न मेरा बाप मुखिया है, न मेरा पत्नी मुखिया है, खुद हम पर विश्वास करके दिए हैं, इसलिए हमसे जितना काम आपको करवाना है करवाइए। हम 24 घंटा आपके लिए खड़े हैं और खड़े रहते हैं। जी जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़। जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और बिहार न्यूज़ ये चाहेगा कि इस बार की आपके क्षेत्र की जनता चुनाव में उचित उम्मीदवार का चयन करे, जिससे कि आपके क्षेत्र की समस्याएं दूर हो और आपके क्षेत्र का विकास हो। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत सुंदरपुर चौटिया प्रखंड बिक्रम से मुखिया प्रत्याशी कार्यभार कमलेश सिंह, जिन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में उनके क्षेत्र में वर्तमान मुखिया के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, कोई भी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में एक पंचायत भवन नहीं है, जिसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की कि इस बार के चुनाव में अगर वो उन्हें विजयी करते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और वो चुन करके आते हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।